शिक्षिका बनी शिक्षा की सौदागर, बिना शिक्षा दिए ही वेतन का करती रही है उठाव। बच्चों के भविष्य से ज्यादा शिक्षिका खुशबू कुमारी को अपने भविष्य की चिंता। कोई विद्यालय शिक्षक बनने के लिए खा रहा है ठोकर, तो कोई विद्यालय को दे रहा है ठोकर। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। वर्तमान में शिक्षिकाओं को शिक्षा देने के लिए नहीं बल्कि हाजिरी बनाने और विद्यालय से गायब रहने को दिया जाता है वेतन। ऐसा ही एक मामला राजकीय प्राथमिक विद्यालय भरहुआ फतुछापर बथना पंचायत बैरिया प्रखंड से आया है। बथना पंचायत के ग्रामीण और विद्यालय के शिक्षक तक वहां शिक्षा देने के लिए पदस्थापित शिक्षिका खुशबू कुमारी के गायब होने का खुलासा कर रहे हैं। खुलासा की पड़ताल पर पहुंची मीडिया ने पाया कि 19 अप्रैल 2022 मंगलवार को भी शिक्षिका खुशबू कुमारी विद्यालय में बिना किसी लिखित सूचना के गायब थी। और यह कोई पहली बार नहीं बल्कि कई सालों से कभी आकस्मिक अवकाश, तो कभी अवैतनिक अवकाश, तो कभी विशेषावकाश, तो कभी न जाने कौन कौन से अवकाशों के माध्यम से विद्यालय में शिक्षा देने की जगह अपने निजी कार्यों में रहना पसंद करती हैं। यदि उनके अवकाशों की जांच ना हो तो वे 2, 4 व 6 माह पर विद्यालय आती हैं और प्रधानाध्यापक के मिलीभगत से अपनी हाजिरी उपस्थिति की दर्ज कर देती हैं। ऐसे में उपस्थिति पंजी के अवलोकन व जांच के पश्चात स्पष्ट रूप से सामने आ सकती है। साथ ही वहां उपस्थित बच्चों, शिक्षकों और उन बच्चों के अभिभावकों से भी यह जानकारी प्राप्त हो सकती है कि शिक्षिका खुशबू कुमारी विद्यालय में पढ़ाने नहीं, हाजिरी बनाने के लिए विद्यालय परिसर में अपना पांव रखती हैं। ऐसे में सोचा जा सकता है कि शिक्षिका खुशबू कुमारी के लिए बच्चों के भविष्य से ज्यादा अपने भविष्य की चिंता है, जिससे वो अपना हाजिरी बनाकर अपना वेतन उठाना नहीं भूलती हैं। विद्यालय परिसर की अनियमितता और स्वच्छता पर सवाल पूछना ही गलत होगा, क्योंकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के इन विद्यालयों में किसी अधिकारी का भय ही नहीं होता। शायद इसी कारण से इनकी व्यवस्था दयनीय है ही और शिक्षकों की मनमानी भी अव्वल है। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि शिक्षिका खुशबू कुमारी को विद्यालय में कोई पढ़ाते देखा ही नहीं है और जल्दी कोई पहचान भी नहीं सकता, क्योंकि वो आती ही नहीं है। सालों साल से वो विद्यालय में कभी आई ही नहीं है। वहीं जब विद्यालय के सहायक शिक्षक अनुज कुमार से शिक्षिका खुशबू कुमारी के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो काफी है किसी भी सिस्टम को झकझोरने के लिए। बतौर शिक्षक अनुज कुमार के अनुसार शिक्षिका कई वर्षों से विद्यालय से गायब है। वो पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि 4 से 6 माह पर सिर्फ अपनी हाजिरी बनाने आती हैं, जिसमें विद्यालय के प्रधानाध्यापक अख्तर हुसैन और विभाग की भी मिलीभगत है, जिसके कारण शिक्षिका भय मुक्त होकर विद्यालय से गायब रहती हैं। वहीं एक अन्य शिक्षक हसमुद्दीन मियां थोड़े बीच बचाव करके बताए कि विभाग ही जानता है वो आती हैं या नहीं। वो कभी कभी आती थी। वो रजिस्टर के जांच का हवाला देकर गोलमोल जवाब देते रहे, क्योंकि एक तरफ एक शिक्षिका पर सवाल था, दूसरी तरफ उसको सह देने वाले प्रधानाध्यापक पर संदेहास्पद भूमिका का सवाल था। पर जिस तरह से वो जवाब देते देखे गए वो कहीं ना कहीं जांच की मांग कर रहे थे। वहीं प्रधानाध्यापक अख्तर हुसैन ने बताया कि वो पढ़ाने आती हैं तो अपनी हाजिरी बनाती हैं, जब वो अनुपस्थित रहती हैं तब उनकी हाजिरी नहीं बनती है। साथ ही उन्होंने बिना कैमरे पर यह बताया कि 3 मार्च से 1 अप्रैल तक वो अवैतनिक अवकाश पर थी और 2 अप्रैल से बिना लिखित आवेदन के हैं। परंतु वहीं जब कैमरे पर उनसे पूछा गया तो वो बताने लगे कि शिक्षिका ने मोबाइल पर मैसेज दिया था कि वो विद्यालय नहीं आएंगी, पर कितने दिनों के लिए नहीं आएंगी यह शायद नहीं बताया होगा। मीडिया की पड़ताल की खबर शिक्षिका खुशबू कुमारी को लगती है और वह 20 अप्रैल बुधवार को विद्यालय पढ़ाने के लिए उपस्थित हो जाती हैं। और जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह विद्यालय पढ़ाने आती हैं और आज वो विद्यालय आई हैं। कौन क्या बोलता है उससे कोई मतलब नहीं, वो पढ़ाने आती हैं। पढ़ाने आने के दरमियान ही हाजिरी बनाई जाती है। सारी बातें बेबुनियाद है। वहीं उनके विद्यालय आने के बाद ग्रामीण सूत्रों ने बताया कि वो 11 बजे विद्यालय आई और हाजिरी बनाकर चली गई, जबकि विद्यालय सुबह 6 बजे से शुरू होता है। अब सवाल यह उठता है, क्या जब तक किसी विद्यालय में मीडिया नहीं जाएगी तब तक सालों से गायब शिक्षक और शिक्षिका पढ़ाने नहीं आएंगे? और जब मीडिया पहुंचेगी तो तत्काल अपनी शिक्षा की सेवा की तत्परता दिखा दी जाएगी
और विद्यालय के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा भरपूर प्रकट की जाएगी। पर आपकी शिक्षा के प्रति दिए गए धोखे से विद्यालय के छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। ऐसे में शिक्षकों और ग्रामीणों के दिए बयान की जांच होनी चाहिए और विद्यालय के नाम पर लूटने खसोटने की नीयत को खत्म करनी चाहिए। न्यूज़ 9 टाइम्स। इस विद्यालय में आने के बाद पता चला, जैसा ग्रामीण यहाँ बता रहे हैं, कि शिक्षकों की अनुपस्थिति भी रहती है। और जब इस संबंध में प्रिंसिपल से भी बात किया गया तो उन्होंने बताया कि खुशबू कुमारी नामक शिक्षिका जो कि अनुपस्थित है, बिना सूचना के 1 अप्रैल के बाद से अनुपस्थित है। 1 अप्रैल के पहले उन्होंने आकस्मिक अवकाश लिया हुआ था और उसके पहले भी वो कई बार अवकाश ले चुकी हैं। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि खुशबू कुमारी, ये जो शिक्षिका हैं यहाँ पे पदस्थापित, वो हमेशा इस विद्यालय से गायब रहती हैं, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। ऐसे में ये जांच का विषय है कि इस विद्यालय में शौचालय की क्यों यह दुर्दशा है और शिक्षकों का यहाँ से गायब होना, ये पूरे तरह से जांच का विषय है। और ये जांच का जो विषय है ये उच्च अधिकारियों के द्वारा ही किया जा सकता है। आशुतोष कुमार बंडवाल, न्यूज़ 9 टाइम्स, बेतिया। इस विद्यालय में जो शिक्षिका खुशबू कुमारी हैं, वो बताइए, विद्यालय में आती हैं बच्चों को पढ़ाने? कभी नहीं आती है। जब से मतलब हमारे देखने से मतलब कि पता ही नहीं चलता है खुशबू मैम इसमें है कि ना है, और खुशबू मैम कौन है ये भी पता ना है। उनको देखे भी नहीं है? देखे भी ना है, कभी नहीं आती है। ऐसे भी हाजिरी बन जाता है, वो सैलरी ले लेती है। हाजिरी कौन बनाता है? जो भी हम प्रधानाध्यापक छोड़ के दूसरा कौन बनाता होगा। बाबा, ये कौन सा स्कूल में आप खड़े हैं? वो बच्चन के स्कूल डी बोरंगा पटकौली। अच्छा, ये बताइए इस विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा, इस विद्यालय में एक खुशबू कुमारी करके महिला शिक्षिका है, वो आती है या नहीं आती है? हम नहीं देख ले। कब से नहीं देखे हैं? ये हम तो ज्यादा दिन ना, मैंने हम ये सुनता नहीं है, देख लो मुझे ना आवेली। मैंने कितना दिन से उनको विद्यालय में नहीं देखे हैं, ये बताइए। हम कबू नहीं देख ले। मैंने कितना साल से? कब्बू का मतलब क्या? मैंने कितने साल से आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? 5-6-7 महीना से। 5-6-7 महीना में कभी नहीं देखे आप? सर, आप इस विद्यालय के कौन हैं? सहायक शिक्षक हैं। सहायक शिक्षक है। आइए बताइए, आपके विद्यालय में एक खुशबू कुमारी करके एक शिक्षिका है, महिला शिक्षिका, वो आती है क्या यहाँ पढ़ाने? विगत कई वर्षों से जो है अनुपस्थित है। विगत कई वर्षों से अनुपस्थित है, लेकिन उनका हाजिरी कौन बनाता है यहाँ? हाजिरी कोई नहीं, बीच में आती है 6 माह 2 माह 4 माह के बाद अपना बना कर चली जाती है। और 6 महीना 2 साल भर के बाद आके बना के चली जाती है? वो खुद आती है बनाने? खुद आती है। पढ़ाने आती हैं या नहीं आती है? अब अभी नहीं करती है तो पढ़ाई कैसे? केवल हाजिरी के लिए आती है? हाजिरी के लिए आती है। आपका नाम बताइए। अनुज कुमार। और कौन सा स्कूल में आपका कार्यरत अभी? राजकीय प्राथमिक विद्यालय डी बरंगा फतेहछापा। ठीक है सर, कि आपके प्रिंसिपल कह रहे हैं कि वो आती है पढ़ाने, इसमें क्या मतलब है? प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि पढ़ाने आती है और आप कह रहे हैं कि विभाग का मिली भगत है। विभागीय मिली भगत है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हसमुद्दीन मियां है। आप इस स्कूल में क्या है? हम सहायक शिक्षक हैं। ये बताइए सर, एक मुद्दा ग्रामीणों के द्वारा बार बार उठाया जा रहा है कि खुशबू कुमारी नाम की शिक्षिका इस विद्यालय में आती ही नहीं है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे सर? और इसमें तो अब हम विभाग जो सही है, आप शिक्षक हैं और शिक्षक का काम होता है जो सही चीज़ हो वो बताना सर। इधर तो मैंने जितना 2022 में इधर तो मैंने सारा स्थिति से अब अवगत हो गए हैं। उधर का जो है, उधर कोविड-19 चल रहा था। उसके पहले भी सर बताइए हाँ, कि वो आती हैं विद्यालय में पढ़ाने के लिए या नहीं? उधर आती थी, कभी कभी आती थी। कभी कभी आती थी। हाँ, उसके बारे में ज़्यादा विभाग बता सकता है। और एक चीज़ बताइए कि वो हाजिरी जो बनता है कभी कभी आती है और हाजिरी हमेशा बन जाता है, ये कैसे हो जाता है? हाजिरी कभी कभी बनता है, जब वो आती है तो अपना बनाती हैं। वो आती है तो हाजिरी बना के चली जाती है, मतलब बच्चों को पढ़ाए या ना पढ़ाए हाजिरी बना के चली जाती है। अब तो कभी कभी आती है, हम लोग नहीं रहते हैं तो और ये बताइए, कभी कभी ये प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं कि नहीं वो आती है, पढ़ाती है और अपना हाजिरी भी बनाती हैं, तो ये कहाँ तक सच्चाई है प्रिंसिपल साहब की बातों में? तो वो तो है ही है, वो तो सब रजिस्टर बताएगा। वो आई है रजिस्टर पे तो कोई भी साइन कर सकता है, कभी भी ऑफ टाइम में भी आके साइन किया जा सकता है। नहीं सर, उस तरह नहीं है, यहाँ कोई किसी का साइन नहीं करता है। हम लोग से ज़्यादा मैंने विभाग इसके बारे में ज़्यादा बता सकता है। कौन सा विभाग? शिक्षा विभाग, जिला कार्यालय। लेकिन अनुपस्थिति उपस्थिति तो आपके विद्यालय से मालूम चलेगा। तो प्रधानाध्यापक देते हैं, वो बीओ के पास वहाँ जाता है बैरिया। निमन स्कूल आती है, अपना हाजिर वो बनाती है।
सर ऐसा ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि आपके द्वारा हाजिरी खुशबू कुमारी के बनाया जाता ऐसा है। कोई सबूत नहीं, जज करा लिया जाए। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, ये खुशबू कुमारी कब कब मतलब साल में सालों भर आती हैं या फिर कभी कभी आती है? जैसे कि ये लोग बता रहे हैं कभी कभी आई हैं या नहीं आई हैं। नहीं, जो अपने नियमानुसार छुट्टी लेती है, मेडिकल में रहती है, अवेतनिक अवकाश अभी में रहती अभी है। अभी प्रेजेंट में उनका छुट्टी लिया हुआ है? अभी प्रेजेंट में वो अवेतनिक अवकाश में है। नहीं सर, अभी आपके द्वारा थोड़ा देर पहले बताया गया 1 अप्रैल तक अवैतनिक अवकाश पे थी, उसके बाद बिना सूचना का। ये बताइए आप। फोन मैसेज की है कि हमारी तबीयत खराब है। सर अभी आप थोड़ी देर पहले हमसे बोले हैं कि अवैतनिक अवकाश थी, बिना सूचना के ही वो विद्यालय से गायब मेरे है। पास जब सूचना लिखित नहीं है, हाँ। अब तो हमने उसको अवैतनिक अवकाश के बाद हमने बिना सूचना के गायब लिखा है। तो अनुपस्थित लिखा है या क्या लिखा है? अनुपस्थित है, बिना सूचना के बिना सूचना के अनुपस्थित है सर, तो खुल के हमारे बोलिए पास सर कि हमारे पास अनुपस्थित उसका है। कोई लिखित आरोप नहीं है। फोन पे है, उसका तबीयत खराब था तो बाहर गई थी और फिर इलाज के बाद उसमें लेट हो गया। आपके पास कोई आवेदन तो नहीं आया ना उनका? मैंने अवैतनिक अवकाश का पहले से जो चल रहा है 3 तारीख से। वो 1 अप्रैल तक था। हाँ, 1 अप्रैल के बाद आपके पास कोई आवेदन आया उसके है? बाद फोन मैसेज करके बताई है, आवेदन नहीं आया है। तो आपने तो बोला कोई सूचना नहीं है थोड़ा देर पहले और अपने हमारे अनुपस्थित पास लिखा। लिखित कोई सूचना नहीं है तो हम लिखित कैसे लिखें? आवेदन आप वही मान सर मैं लीजिए पूछ रहा हूँ, उनके द्वारा कोई 1 अप्रैल के बाद आवेदन दिया गया है कि अनुपस्थित रहे हैं या उपस्थित हैं? वो हमारे द्वारा उनके द्वारा हमारे पास मोबाइल पे सूचना किया गया है कि हम जो लंबा सर अवकाश मेरी चल- सवाल को आप सुने, आवेदन दिया गया है या नहीं दिया गया है? रिटेन आवेदन नहीं, रिटर्न हमारे पास आवेदन नहीं दिया। नहीं दिया गया है, केवल टेलीफोनिक सूचना दे दी गई है, इसके चलते वो गायब है। तो ये हमेशा अवकाश पे रहती है या फिर कभी कभी रहती है? नहीं, वो अपने नियमानुसार अवकाश पर रहती है। नियमानुसार अवकाश पे रहती है। हेलो। हेलो। हाँ, ये खुशबू मैडम बोल रही हैं? हेलो। खुशबू मैडम बोल रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं आशुतोष बंडवाल बोल रहा हूँ, न्यूज़ 9 टाइम से ब्यूरो चीफ से। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए ना। ये मैडम आपके बारे में एक बात आई हुई थी कि आप विद्यालय में पढ़ाने नहीं जाती हैं कई सालों से, सिर्फ हाजिरी बनाने जाती हैं। इस संबंध में आपको कुछ बोलना है? हम तो अभी आ रहे स्कूल से आ रहे हैं, बस में हम घर पे जाके बातें करते हैं आपको। हाँ, आज तो आप गई होंगी क्योंकि कल हम वहाँ गए हुए थे। कल आपके ये में सब कोई यहाँ तक कि आपके शिक्षक तक आपके बारे में बयान दिए हुए हैं कि आप केवल हाजिरी बनाने आती हैं, और वहाँ के गांव के लोग बच्चे भी तक बताए हैं कि आप पढ़ाने नहीं आती हैं। तो आप इस संबंध में पक्ष देती तो हम अपना फॉरवर्ड कर देते अपने मीडिया कार्यालय में, इस हिसाब से अपना होता। ठीक है सर, तो मेरे बारे में पूछना है तो आप हेडमास्टर से पूछिए, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं इससे मतलब नहीं। नहीं, हमने हेडमास्टर से भी पूछ लिया है और आपके हाँ। शिक्षक से भी पूछ लिया है। तो आपका क्या मतलब कि जो आप हेडमास्टर और शिक्षक कर रहे हैं उसी को आप मान रही हैं? कि क्या आपका भी मतलब कुछ आपका भी कुछ कहना है, मतलब ये हम जानना चाह रहे हैं। ये बताइए क्या बताया, बिना हम मतलब जाए वो कैसे आप हाजिरी बना लेंगे, हम ही बताइए। हम तो नहीं, पढ़वाए जाती तो हैं, 6 महीना साल भर पे जाती हैं, हाजिरी बनाती हैं। हाँ, तो मैंने ऐसा कैसे हो जाएगा कि हम जाएंगे हाजिरी बनाएंगे, आप लोग चुप रहेगा? ऐसा कैसे कोई विद्यालय में होता है क्या? अच्छा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसा मान लीजिए कि हम- ऐसा है मैडम। ये बताइए, बिना गए हुए मतलब कैसे हाजिरी बन जाएगा आपका डेली? मान लीजिए डेली जाते होंगे तो- डेली नहीं बनता है, डेली नहीं बनता है, एक बार में बनता है। हर हाँ, एक हर महीने जांच नहीं- होता है। अगर हाँ, कोई जांच हो गया तब तो ठीक है, नहीं हुआ तो हाजिरी बन जाता है। हाँ, हाँ, नहीं तो बाद में हाजिरी उसको कैसे धीरे से बन बनाया? जाता। जाके धीरे से कैसे बन जाता है? आप जाके देखिए बनाए कि नहीं बनाया। हम नहीं जा रहे जब से तो नहीं बना होगा। अच्छा, ठीक है, कैसे मतलब आप आपके सोच कहने का लिए? मतलब कि आप जाकर हाजिरी बनाती हैं, मतलब अपना कहाँ जाके हाजिरी बनाते हैं? हम जाते हैं विद्यालय तब में? हम विद्यालय जाते हैं तब बनता है, नहीं जाते हैं तो कहाँ से बन जाएगा? अच्छा, ठीक है। आप हमको बेवकूफ बना रहे हैं ना। बिना गए हुए कोई मतलब बन जाएगा तो कोई तो मान लीजिए। यानी कि जो जितने पब्लिक बोल रहे हैं वो बेवकूफ हैं, या जो आपके शिक्षक बोल रहे हैं वो बेवकूफ है? अब पब्लिक बोल रही है, कुछ भी बोल रहे हैं, मैंने बिना गए हुए कोई मतलब कैसे बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिना गए तो ऐसा है कि केवल आप ही का स्कूल नहीं है, ये जिले के हर स्कूल की कहानी है कि कैसे हाजिरी बन रहा है और कैसे ओवर राइटिंग हो रहा है। वो सारी चीज हमारे पास है। खैर, आपके पक्ष में लेने के लिए मैंने आपको फोन किया था, जिसके लिए धन्यवाद। आपने अपना बता दिया कि आप खुद जाती है तब हाजिरी बनाती है। ठीक है, हम थैंक यू। स्कूल जा मतलब वही आप कोई कुछ कहे उससे थोड़ी होता है। टीचर हमारे सामने मतलब टीचर से कहाँ हमारे कुछ बोल देते हैं। नहीं, कल एक चीज बताइए, आपके कल तक आपका लिखा हुआ था कि बिना सूचना के हाँ, तो अनुपस्थित। देखिए, हाँ, तब तक कहाँ हाजिरी बनाया, जाके नहीं। देखिए। हाँ, नहीं, ऐसा है मैडम, ऐसा है कि आपको स्कूल में कोई आज तक गांव वाला देखा नहीं। आपके शिक्षक तक बोले हैं कि केवल हाजिरी बनाने आते हैं, और आप कह रहे हैं कि ये देखिए
ये सब चीज ओवर राइटिंग करके हाजिरी बनाने का खेल बहुत पुराना है जिले में, और पूरे चलिए पश्चिम चंपारण, ये आपका स्कूल नहीं है, पूरे पश्चिम चंपारण में ये जिले में चल रहा है ये। ठीक है ऐसा नहीं कुछ है, थोड़ा मैं हम ठीक है। टीचर लोग से पूछवा दीजिएगा कि जी क्या ठीक सही है, है क्या ओके, नहीं है। थैंक यू मैडम, थैंक यू, ओके।